नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं आपके साथ करतार सिंह। एक ऐसी खबर से हम आपको अवगत करवाएंगे जो कि बहुत ही दर्दनाक खबर है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा के अंदर 34 दिन में ये 5वां एनकाउंटर है। आखिरकार क्या कुछ कर रही है वहाँ की सरकार, क्यों फौजियों पर लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है, उसी को लेकर चर्चा पर हमारे साथ कर्नल देव आनंद गुजर साहब मौजूद है। कर्नल साहब, क्या कुछ मामला है कि जम्मू कश्मीर के डोडा में 34 दिन में 5वां एनकाउंटर है ये? देखिए करतार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने इस मुद्दे के ऊपर हमें याद किया है। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो हादसे हो रहे हैं बड़े दर्दनाक हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हमें हमारे बड़े संख्या में सैनिकों का बलिदान देखने को मिल रहा है। जहां तक इस बलिदान की बात है, मैं भगवान से, ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। इसके परिवार को भरोसा दिला सकता हूं कि ये एक सैनिक के जीवन में अगर देश के लिए वीर गति प्राप्त करने का मौका मिलता है, ये बड़ा सौभाग्य की बात होती है। मुझे नहीं मिला, मुझे दुख रहेगा। लेकिन यहां पर मैं 2-4 बातें जरूर रखना चाहूंगा। पहली बात, इस तरह के जो हमले हो रहे हैं करतार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये हमले सोची समझी रणनीति के तहत हो रहे हैं। दूसरी बात, ये सुनियोजित तरीके से किए जा रहे हैं। तीसरी बात, ये देश के दुश्मन जो भी हैं उन द्वारा ये समर्थन किया जा रहा है, उन द्वारा इनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको साजो सामान दिया जा रहा है, उनको सुसज्जित किया जा रहा है। अब ये देश के दुश्मन कौन है? देखिए, अगर हमें पता हो, सबसे बड़ा इसके अंदर जो उग्रवाद फैलाने में भारत में जो परिपोक्ष जिसको कहते हैं हम, ये जो टेररिज्म की जो जड़ है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की सेना इसमें शामिल है। हाल ही में जिस प्रकार से हमले हुए उसमें क्लियर कट आया है कि जो गोलियां मिली हैं वो मेड इन चाइना मिली हैं, हथियार मिले हैं वो मेड इन US मिले हैं। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर देश चीन, अमेरिका और बाहरी ताकतें भी कहीं न कहीं शामिल हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश एक पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया के विभिन्न देशों की है, जो अब भारत सरकार को इसमें मंथन करना पड़ेगा ना। इसके बाद मैं आता हूं कि ये जो हमले हो रहे हैं, ये हमले अगर हम सबको याद हो कि इनकी शुरुआत होती है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे हमारे भारत के एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर चुनी हुई सरकार अपनी पूर्ण बहुमत से NDA सरकार बना रहा था, शपथ लेते समय दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के जम्मू कश्मीर के अंदर सीने में छलनी कर दिया गया था। और यही नहीं, टाइम देखिए, उसी दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच था और हमारे देश के अंदर इस प्रकार की एक दरार फैलाने का प्रयास किया गया। एक तरफ सैनिकों का बलिदान है और दुख के अंदर हमारे देश उनके साथ खड़ा था और उसी रात को एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री का वो जो सेरेमनी थी जहां पर वो शपथ ग्रहण कर रहे थे और तीसरी तरफ रात को उसी समय स्पोर्ट्स के नाम पर एक पटाखों से जश्न मनाया जा रहा था। तो ये देश को चिंता करना पड़ेगा। ये अब युद्ध सैनिक का नहीं बचा है करतार जी, ये युद्ध आज भारत के हर नागरिक का भारत के विरोधी ताकतों के खिलाफ है। तो मैं ये बता सकता हूं, ऐसे मौके पे इस प्रकार के हमले किए जाना सामान्य टेरर अटैक्स नहीं है, ये देश को सोचना पड़ेगा। अब मैं आता हूं सैनिक की बात के ऊपर। देखिए, जब हम सब जानते हैं कि इस उग्रवाद की जड़ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर जड़ को पानी देने की नलकी ISI और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी हैं। तो जिस प्रकार से थोड़े दिनों पहले एक हमारे अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने ISI के अधिकारी को गोली मार के टपकाया है, यह एक शुभ संकेत है। तो मैं अब खुला कहना चाहता हूं भारत सरकार से कि हमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। इन उग्रवादियों की जिंदगी कितनी है साहब, उनकी 10 दिन और 15 दिन और 20 दिन के अंदर इनका खात्मा भारतीय सेना करती है। पर सवाल अब इन उग्रवादियों को खत्म कर करके हमें नहीं मान लेना चाहिए कि बदला चुका दिया गया, नहीं। अब हमें उन लोगों को, क्योंकि ये तो कई वर्षों से चल रहा है, अब जो इनको मदद कर रहे हैं, जो इनको टारगेट कर रहे हैं, जो इनको गाइड कर रहे हैं, अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी, हमें पता है कि कौन सा अधिकारी इनको गाइड कर रहा है, कौन सा अधिकारी इनका संचालन कर रहा है। उन अधिकारियों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको सरेआम एलिमिनेट किया जाए। अगर कोई तरीका है तो
कर लो, नहीं है तो जो सर्जिकल स्ट्राइक है पाकिस्तान के सैन्य हेडक्वार्टर्स हैं, ISI हेडक्वार्टर्स हैं, क्योंकि जब तक दहशत उनमें नहीं होगी, वो तो मजे ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, उग्रवादी मर रहे हैं, मदरसे के अंदर आप 5 मारो 50 बॉर्डर पे खड़े हैं। अब समय आ गया है उनको एलिमिनेट करने का, उनके दिल में वो दहशत पैदा करने की कि अगर मेरा नाम कहीं आ गया तो मुझे भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा एजेंसीज या भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज रातों रात वो 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे। ऐसा काम करने का समय आ गया है। और जिस प्रकार से तेजी पकड़ी है इसमें नागरिक क्या करेगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं स्थानीय लोग समर्थन कर रहे हैं। भाइयों, स्थानीय लोग बिल्कुल मैं मानता हूं, पर आप जानते हैं, जिनको पता है टेररिज्म क्या होता है, उन पहाड़ियों के अंदर एक घर है एक पहाड़ी पे, दूसरा घर है दूसरी पहाड़ी पे, और एक से दूसरी पहाड़ी जाने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो अगर वहां टेररिस्ट जाकर के उस जगह उस घर में बंदूक लगा करके उस घर वाले के, वो कोई भी भारतीय नागरिक हो सकता है, कनपटी पे बंदूक रखेगा और उसकी बीवी के साथ कहेगा या तो तू मेरे साथ चल वरना तेरी बीवी के साथ हम जो करेंगे तू अंदाजा लगा ले, या तेरी बहन को मार देंगे या इनके साथ दुराचार करेंगे, वो आदमी क्या करेगा? यहां दोष उन आदमियों को देने की बजाय उस जंगल में रहने वाले गरीब को, वो तो सदैव भारत के साथ खड़ा है। आपको बीच में रोकना जी 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 जी। जो भारत सरकार के जो मंत्री है, ये प्रधानमंत्री है, ये मंथन करेंगे इस मामले को लेकर, उसके बाद क्या भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी आतंकवादियों को? देखिए करतार जी, भारतीय सेना पे किसी को भी उंगली उठाने की जरूरत नहीं, भारतीय सेना तो दे रही है। भारतीय सेना नहीं होती तो आप क्या वहां चले जाते? भारतीय सेना बिल्कुल दे रही है, पर मैं जो बात बता रहा हूं, ये ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष दूर ले जा रहे हैं। अरे उस पहाड़ी पे रह रहा उस आदमी को, आपके क्या हमारी सिस्टम फेल हो गया था जब उसके जंगल में कोई जा रहा था और आप कहते हैं खबर क्यों नहीं दी? कानून बना लो। आप बताओ, खबर देने 6 घंटे नीचे आएगा, एक दिन की मजदूरी खराब करेगा? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को जागना पड़ेगा, हमारे उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो अधिकारी बैठ करके वहां वो जो सर्टिफिकेट साइन करते हैं उनको बोलो गांव में जाओ पेट्रोलिंग करो। जब तक वो नहीं करेंगे इसमें दिक्कत है। और उस आदमी को डराने से क्या होगा? हां, अगर कुछ लोग हमारे पास प्रूफ हैं जो पाकिस्तान से मिले हुए, उनको तो दबोचो और उनको लटकाओ चौराहे के ऊपर फांसी पे। बदल तो कानून, उग्रवाद को समर्थन करने वाला भी उग्रवादी है। तो ये बड़ी सीरियस चीज है। देश के जो हमारी मजबूत सरकार आई है करतार जी, उसके कोई चुनाव में आपने देखा होगा, कोई कह रहा था कि बीजेपी को हराओ, कोई कह रहा था किसको? ये कह रहे थे मोदी हटाओ। तो ये मोदी के जो दुश्मन, मैं ये मानता हूं ये देश को कमजोर करने की ताकत है। देश को सचेत रहना पड़ेगा। अब आज जो सरकार है उसके साथ हमें खड़ा रहना पड़ेगा। और हिंदुस्तान क्यों? अरे साहब, कल क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ? 150 मीटर दूर रैली के अंदर बंदा स्नाइपर से गोली मारता, असॉल्ट राइफल से, और उनके साथ तो करतार जी चारों तरफ 5 किलोमीटर एरिया में हजारों उनके सैनिक लगे होंगे। तो ये जो साजिशें चल रही हैं, मजबूत किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बनने नहीं देना, उसको सरकार में नहीं आने देना, और दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो मैं मानता हूं ये चिंतन का विषय है। और देश, अब एक ही काम है हमारे पास, हमारे उग्रवाद फैलाने वाला पाकिस्तान के अधिकारी जो आदेश देते हैं वो तो मजे से रिटायर हो गए, उन्होंने तो बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, बच्चे यूरोप में पढ़ा लिए। नहीं, अब ये नहीं चलेगा। उनको आइडेंटिफाई करो, टारगेट करो और किल देम ब्लडी इन देयर होम, और कह करके कहो कि हम मार रहे हैं। क्योंकि जब तक वो दहशत उनके मन में नहीं आएगी वो कभी भी ये बंद नहीं करेंगे। टेररिस्ट मारते रहो, क्या है? एक आज संगठन खड़ा हुआ है, कल और हो जाएगा। मेरा तो पूरा जीवन यही, श्रीलंका से लेकर के कश्मीर में हमने बड़े संगठन देखे, आए चले गए। पर अब दुख की बात यह है कि जो अधिकारी जो प्लान करता है, जो उनको तैयार करता है, उसकी दहशत पैदा करेंगे तभी ये खत्म होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। और देश के नागरिकों, आपसे आग्रह है, जो ये राजनीतिक जो भेड़िए हैं इस पोशाक में, जो देश को कमजोर करने के, सैनिक का मनोबल गिराने की बात करते हैं, जो सरकार के, देखिए पॉलिटिक्स अपना काम करो, पर सैनिक का मनोबल कराने वाला काम, और देश के दुश्मन जो पाकिस्तान बोलता है, जो चीन बोलता है, वही भाषा अगर हमारे देश के राजनीतिक व्यक्ति बोलते हैं तो हमें उनका बहिष्कार करना चाहिए। और एक कानून बनना चाहिए कि जो सेना का मनोबल गिराए, जो देश के दुश्मन की आवाज बोले, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ऐसा मेरा आग्रह है।
और आपका एक बार पुनः धन्यवाद न्यूज 19 का कि आप ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को पूरी जोर से उठाते हैं, हमारा समर्थन करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है भारत सरकार और सेना अपने काम में लगी है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कर्नल साहब। हमें भी आशा और विश्वास है और जनता को भी भरोसा और विश्वास है कि यानी भारत सरकार और इंडियन आर्मी मुंह तोड़ जवाब देगी आतंकवादियों को। नमस्कार, बने रहे न्यूज 19 के साथ। धन्यवाद।